एक युवा जो हैं वो अपनी मातृभूमि को लेके मातृभाषा है या फिर मातृभूमि है उसको लेके काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं। हुँ। एक अलग से ही प्रेम आता है। तो आपका अपनी मातृभूमि को लेकर क्या विचार है? देखिए, मातृभूमि को लेकर के प्रेम तो आना ही भी चाहिए और एक्साइटमेंट होनी भी चाहिए। कहा गया है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हमारे जीवन में जो जन्मभूमि है उसका बड़ा महत्व है और जो अपनी जन्मभूमि को भूल जाता है, वो अच्छा नहीं होता। जन्मभूमि के प्रति आप सबको मुझे बड़ा सौभाग्य है मेरा कि मेरा जन्म मिथिला की पावन भूमि पर हुआ। मेरा अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मिथिला में जन्म हुआ और वृंदावन में श्री जी के पास रहा। मिथिला जहाँ सिया जी का जन्म है। मेरा जन्म स्थान समस्तीपुर पड़ता है, बिहार की बड़ी पावन भूमि है, उसमें समस्तीपुर। मातृभूमि के लिए सबसे पहला विषय मैं यही कहूँगा कि मातृभूमि के प्रति जिस व्यक्ति ने भी आदर नहीं रखा, वो दुनिया में कहीं भी चला जाए, वो एक ऋण कहते हैं ना, मातृ ऋण, हर हम सबके ऊपर पितृ ऋण, मातृ ऋण, गुरु ऋण होता है। वो ऋण तभी चुकता है जब वो अपनी जन्मभूमि के प्रति आदर रखता है। तो मेरा जो मातृभूमि वो बड़ा पवित्र है, बहुत अच्छा है। मैं तो आप सभी से भी कहूंगा कि हमारा जो भूमि है, हमारी भूमि पे बड़े महापुरुष हुए। एक बड़े भगवान शंकर के भक्त हुए जिनका नाम है विद्यापति, आदिकवि विद्यापति, जो महादेव के ऐसे भक्त हुए कि महादेव उनके यहाँ नौकर बन के उनके यहाँ सेवा करने आ गए। महादेव उनके यहाँ नौकर बन के सेवा करने आ गए। ये भक्तमाल की बड़ी प्यारी कथा है, कभी आप श्रवण करिएगा। विद्यापति जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिख डाली और जब उनके यहाँ अभाव हुआ तो शंकर भगवान सेवा करने आ गए। आप सोचिए, जरा कल्पना करिए। आज भी उनका विद्यापति में दलसिंहसराय के पास में एक स्थान है विद्यापति महादेव, वहां आप जाइएगा, वहां आप दर्शन करिएगा। और समस्तीपुर जहाँ एक और मणिपुर में भगवती, वो मेरी मेरे जो मातृभूमि इतनी अच्छी है कि मैं क्या कहूँ। अब इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि मेरा शहर है तो मुझे बड़ा प्यार है, प्रेम है। वहाँ भगवती माँ जगदम्बा, पराम्बा, भगवती माँ दुर्गा, मणिपुर स्थान, वहाँ उनकी पूजा है। वहाँ पास में हमारे जिले में एकता को लेकर के एक बड़ा दिव्य स्थान है जहाँ सबको लोग लेके जुड़ने का चलते हैं। एक स्थान है हमारे जिले में समस्तीपुर में मोरवा, वहाँ खुदनेश्वर स्थान है, जहाँ एक ही स्थान पे आप मानिएगा आपको विश्वास नहीं होगा, जहाँ एक और भगवान शंकर की पूजा है शिवलिंग की, दूसरी और वहीं बगल में मजार है। एक खुदनी नाम की महिला जो मुस्लिम थी, वो भगवान शंकर का समझिए वहीं उसका मजार है। और बहुत सारी, मैं क्या कहूँ, हमारे वहाँ के एक व्यक्ति बड़े अच्छे रहे, श्री कर्पूरी ठाकुर जी, जो कहते हैं राजनीति में उनसे बड़ा कोई शुद्ध व्यक्ति नहीं हुआ। कर्पूरी ठाकुर जी, जो कर्पूरी ठाकुर जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, ये सब ऐसे इस देश के। तो समस्तीपुर बड़ी दिव्य भूमि है और मैं इस बात को बहुत प्राउड के साथ कह सकता हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि मेरा समस्तीपुर की भूमि पर जन्म हुआ है और सभी समस्तीपुर वाले हमको बड़ा प्रेम देते हैं। और हमारा जो गांव है बथुआ बुजुर्ग, वहाँ भगवती माँ डिवारनी का बड़ा दिव्य स्थान है। डिवारनी माई जिनके दर्शन करने मात्र से जीवन के सारे कष्ट नष्ट हो जाते हैं। तो डिवारनी माई जो लोग भी ना जानते हो, कृपया वो जरूर दर्शन करें और अपने जीवन को अच्छा करें। और समस्तीपुर को अगर आप ऐसे ना भी जान पाए तो आप ऐसा समझ लीजिए मिथिला की भूमि, जहाँ श्री राम जी का विवाह हुआ, जहाँ सिया जी हैं। तो मिथिला, मेरा तो विचार है कि आने वाले समय में जैसे ब्रज की यात्रा होती है, जैसे अवध की यात्रा है, परिक्रमा है, ऐसे हम मिथिला की परिक्रमा भी करेंगे और एक बार आपको भी समझिए मिथिला की भूमि आपको घुमाएंगे, जहां भगवान श्री राम विवाह के बाद 1.25 महीने रहे। मंडन मिश्र की पावन भूमि, उच्चैठ की भगवती माँ दुर्गा का स्थान, जहां जाकर के शंकराचार्य भी पराजित हो गए विद्वता में। और आज भी अच्छा, और थोड़ी हम आपको बता रहे हैं, आज की स्थिति में भी मिथिला एक ऐसी भूमि है जहां से आय मतलब हर वर्ष सैकड़ों IAS IPS निकलते हैं। वहां से पढ़, वहां ज्ञान की भूमि रही है। तो ऐसी भूमि को प्रणाम, आपको भी निमंत्रण, कभी चलेंगे।